बहुजन हिताय ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे अक्षय प्रोजेक्ट के द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बुधवार को जागरूकता अभियान चलाई गई थी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद थी। वहीं गुजरात से आए मंजुला प्रदीप ने महिलाओं को बताया कि घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रही है और यह आंकड़े बड़े पैमाने पर हो गई है। महिलाएं अब अत्याचार चुपचाप सहने पर विवश हैं। उन्होंने कहा कि गाँव में घरेलू हिंसा के अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं कानून के बारे में बताया जा रहा है ताकि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। Celebrating an event against domestic violence. In our center, we are practicing and doing especially gender equality. That's what we are teaching the children. But also the parents need to know, especially the men, the husbands, that domestic violence is a crime. So women must know their rights, that they don't have to put up with all the domestic violence. Domestic violence is also affecting the children. So if we want to protect the children, we need to protect the women too. And my request is especially for Bodh Gaya police station to really take seriously. Could we go and try to ask them for help because a woman is being beaten by the husband, and request the police in Bodh Gaya station to take seriously our demand and not to look to another way, because we have already had problems and this is very important for us, for women, not having to go all the way to Gaya to put a complaint. घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो हर तीसरी महिला के साथ हो रही है इस देश में, पूरी दुनिया में। और ये आंकड़े इतने बड़े पैमाने पे हैं कि महिलाएं अब चुपचाप सहन कर रही हैं। तो घरेलू हिंसा के अभियान में हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उन्हें कानून के बारे में बता रहे हैं ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो जो आसपास के लोग हैं वो सिर्फ दर्शक बन के ना देखें पर उस महिला को बचाएं और उसको उस उत्पीड़न से बाहर लाएं। और घरेलू हिंसा के लिए जो भी सरकारी की योजनाएं हैं या हेल्पलाइन है उसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। बोधगया के मस्तीपुर मोहल्ले में रहने वाली महादलित वर्ग की महिलाओं को बौद्ध कला और बोधगया के मूर्ति कला में सिलाई, डिजाइनिंग और कढ़ाई के माध्यम से रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई है। देश कला सोसाइटी के बौद्धिक केंद्र बोधगया के तत्वाधान में इसका सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया और इसके लिए गुरुवार को मस्तीपुर की महिलाओं को कार्यक्रम के बारे में बताया गया। उन्हें कहा गया कि भगवान बुद्ध से जुड़े दर्शन को दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा खड़ग, चिवर, टी शर्ट, कुर्ती, भिक्षु बैग, पर्यटक बैग, स्लिंग बैग आदि बनाने के बाद उस पर बुद्ध से जुड़े आकृतियों को प्रिंट कर स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है। देश कला सोसाइटी के संजय कुमार ने बताया कि महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इनके द्वारा तैयार उत्पादकों की मार्केटिंग की जाएगी। मीटिंग है मूलतः देश कला सोसाइटी के जो बौद्धिक केंद्र जो बोधगया में स्थित है उसके तत्वाधान में ये मीटिंग है। और हम लोगों ने एक प्रोग्राम अभी शुरू किया है जिसमें चाहते हैं कि जो बोधगया और बुद्ध की जो मूर्ति कला है और स्थापत्य कला है उस पर हम डिज़ाइन तैयार करें, उस पर प्रोडक्ट लाएं और इस काम को जो आज की महिलाएं जो अलग अलग समूह से जुड़ी हुई हैं इसकी भूमिका इनकी होगी। इसमें पहला काम तो हम लोगों ने ट्रेनिंग का शुरू किया है जो करने जा रहे हैं, और दूसरा जो है जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला जो बुद्ध का है बोधगया में उसको लेकर डिज़ाइन का काम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो बैग बने, चाहे वो कपड़े का अलग अलग चीज़ें बने, चाहे वो टी शर्ट बने, हम लोग कोशिश करेंगे कि बोधगया भारत और खास करके जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ इनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के साथ हम लोग लिंक करें और इस मायने में लाइवलीहुड जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा और साथ साथ बिहार और बोधगया का एक ग्लोबल ब्रांडिंग भी हो। सर, इस सोसाइटी से क्या क्या योजनाएं यहाँ के स्थानीय लोगों को दी जा रही है, क्या लाभ है इससे? पहला लाभ तो यही जो मैंने आपको बताया कि हम लोग चाहते हैं कि इसके आधार पर जो लाइवलीहुड है, जो जीवन यापन है, उसका जो इनकम है वो बढ़े। लेकिन साथ साथ बहुत जल्दी हम लोग इनके साथ जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट का और इंडिकेटर है जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा है वो प्रोग्राम भी जो है हम इस गांव में शुरू करेंगे। और इस रूप में हमारा एक मॉडल विलेज है और इसके पीछे समझ इतनी ही है कि
जो बोधगया का जो एक भारत और दुनिया दोनों जगह का जो विशिष्ट स्थान है, उसमें हम बताना चाहते हैं कि गांव की जो आम महिलाएं हैं उनका भी योगदान है दोनों स्तर पर, मतलब डिजाइन के स्तर पर, कला के स्तर पर, और साथ साथ ये एकदम संभव है कि जीवन यापन और इनकम के आधार पर भी जो है वो चीज़ें जो है बढ़ सके। एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे, बिहार में रूरल ग्रामीण औरतों के लिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आप सब जानते हैं वो जीविका है। पॉसिबल है कि अगर ये मॉडल सक्सेस होता है, बुद्ध के आर्ट एंड कल्चर को लेके प्रोडक्ट बनाती हैं, इनकम बढ़ता है, और साथ साथ ब्रांडिंग एक बोधगया के भारत और दुनिया में होता है करे, तो ये मॉडल को हम चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है का जो ग्रामीण विकास है, जीविका है, वो और जगह पर इसको शुरू करे, जैसे नालंदा शुरू करे, वैशाली शुरू करे, और चंपारण में इस काम को शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाता शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग डाला। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर काली मंदिर कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं झांकी में कान्हा के रूप में बने बाल बालाओं ने भक्ति गाने पर एक से बढ़कर एक नृत्य किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने राधा और कृष्ण बने बालाओं पर पुष्प बरसाए। उक्त शोभा यात्रा को काली मंदिर से शुरू कर पछट्टी मोड़ होते हुए टीका बिगा तक लाई गई। वहीं टीका बिगा से वापस उसी रास्ते से बर्मा मोड़ होते हुए चाइना मंदिर नोटबंद के रास्ते पुनः काली मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं काली मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। बैंड बाजा के साथ साथ शोभा यात्रा में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की रमा दिखे।